देखो भैया, आज हम क्या पढ़ेंगे? वेद। वेद अभी तक जो क्लास हम कंप्लीट कर चुके थे, कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे? हमने कहा था धार्मिक और गैर धार्मिक। आज हम पढ़ेंगे वेद। अब वेद है हमारा, ये वेद है। तो वेद किस भाषा का शब्द है? उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत। तो वेद किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है हमारी? संस्कृत। देवताओं द्वारा जो रचित भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। कहते हैं कि जो देवताओं द्वारा जो रची गई भाषा है वो कौन सी है? हमारी संस्कृत। अब ये रचित है, रचित और लेखन में हम अभी अंतर बताएंगे। पहले समझते हैं जो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या? ज्ञान का भंडार। जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान होता है ना, उसको क्या कहते हैं हम? चतुर्वेदी। क्या कहते हैं? चतुर्वेदी। जैसे किसी किसी को 3 वेदों का ज्ञान है तो वो क्या हो जाएगा? त्रिवेदी। तो त्रिवेदी होता है। लेकिन जो शब्द जो वेद है, वेद की क्या हुई है? रचना। वेद की क्या हुई है? रचना। लेकिन रचना किसने की है? अब ये रचना का होता आपुरुष है। आपुरुष है का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिनने किसकी रचना की है? वेदों की। वेद और लिखित नहीं है, वेद क्या है? रचित। पहले इनको क्या किया गया था? रचा गया था। फिर धीरे धीरे लिपियों का क्या हो गया? विकास। जब लिपियों का विकास हुआ तो वेदों को क्या कर दिया गया? लिख दिया गया। क्या कर दिया गया? लिखा गया। अब वेदों को जैसे लिखा गया, अब ये रचित का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है? लय तो होता है लेकिन तुक नहीं होता है। लय और तुक में अंतर क्या होता है? देखो हम बता रहे हैं। अब लय और तुक में अंतर ये होता है कि जो गाना है, तो गाना में कोई भी गाना का कोई भी शब्द उठा लो तुम, बोलना और ना लिखना में अंतर होता है। पहले आदमी बोलना जानता था लेकिन लिखना नहीं जानता था। लिखना इसलिए नहीं जानता था तो जब सामग्री नहीं थी। पहले जब बच्चा पैदा होता है तो डायरेक्ट लिखने लगता है क्या? मैं भारत देश में जन्म हुआ है मेरा, मैं कभी कभी इंग्लैंड फ्लाइट से जाता हूं, नहीं ना, खाली बोलेगा। अब पहले जब बच्चा या जब जन्म हो गए तो सबसे पहले वो बोलना शुरू करता है। पानी को क्या बोलता है? पप्पा। और पापा को भी बोल देता है पापा 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 पापा। जब उसको बार 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 बेटा पापा आए हैं, पापा बेटा पापा आए पापा। अब बोलो जी तुम्हारे सामने कौन बेटे हैं? बोले पापा। क्या बोलते हैं? पापा। लेकिन लिपि नहीं है, लिपि नहीं है, खाली क्या है? रचना है। काकी की गई है रचना। लिपि का मतलब होता है जब बच्चा लिखना सीख जाए तो पहले उसे सबसे पहले वर्ण सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं? वर्ण सिखाए जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं, जैसे ये रचित हैं, तो इनकी जो रचना की गई है किनके द्वारा हुई है? देवताओं के द्वारा। किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा नहीं हुई है। किनके द्वारा हुई है? देवताओं के। अब देवताओं के द्वारा कभी कभी जो हिंदी के जो मुक्तक कवि थे, क्या नाम था उनका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वो भी कभी कभी मौज मार देते थे इन वेदों में। अब वेदों में मौज कैसी मार देते थे कि वेद में लय तो है लेकिन क्या नहीं है? तुक नहीं है। अब जैसे गाना है तो ज्यादातर गाना का हमको याद क्या रहता है? सॉरी, फिल्म। फिल्म का हमको ज्यादातर याद क्या रहेगा? गाना। टाइटल तो याद रहता नहीं है, सबसे ज्यादा गाना ही याद रहता है। अब गाना में 2-4 कड़ी आगे पीछे का याद है, बीच में कुछ भी मसक दो तुम, नहीं? आ जाओ नदी या किनारे, तो कहा है जो हमने कहा फान नहीं ले, लेकिन तो कुछ नहीं है। पापड़ झापड़, इसमें कहा है ले मिला दी है लेकिन तोखेगा तो कुछ नहीं है। च्याटा म्याटा, इनमें क्या है? बोलो। तो समझ गए ना? जैसे कि तुम्हें कभी कभी ये होता है कि जैसे मुस्लिम धर्म अलग होता है और हिंदू धर्म अलग होता है। हिंदू की जो सबसे पवित्र चीज क्या बनाई गई है? कुरान या रामायण। क्या बनाते हैं? रामायण। जैसे मुस्लिम की क्या है? कुरान। तो कुरान है। तो मुसलमान की जो कुरान है, इसके जो देवदूत होते थे, कौन दूत? देवदूत। इसको भी जो वेदों को कितने रचा है? देवदूतों ने। किसने? देवदूतों ने। ऐसे ही जो कुरान है उसको भी किसने रचा है? उनने भी देवदूतों ने रचा है। लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार कर दिए तो किसने कर दिया था? जो मोहम्मद साहब थे, हजरत मोहम्मद साहब थे, उनने उसकी शिक्षा दे दी। किसकी शिक्षा दे दी? उनने उसकी शिक्षा दे दी। तो मुसलमान धर्म हो गया, यहाँ कौन सा धर्म हो गया? हिंदू धर्म हो गया। तो यही आगे हम जैसे चर्चा चलाएं तो ये जो देवताओं द्वारा रचित हैं, और तो उनको क्या बोलेंगे हम? वेद। वेद किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। पहले कोई भाषा थी नहीं, पहले भाषा क्या थी? संस्कृत। तो वेदों को खाली जो वहां पहले विद्यालय नहीं चलते थे, पहले क्या चलते थे? गुरुकुल।
अब गुरुकुल में जब टीचर टीचर नहीं होते, क्या बोलते थे? गुरुजी बोलते थे। अब तो टीचर, मार साहब, सर, फलाना ढिकाना सब बोलते हैं। पहले क्या बोलते थे? खाली गुरुजी बोलते थे। अब जब गुरुजी आते थे तो गुरुजी रटवाते थे खाली, उनकी बन्नम मल्लम वापी जयो, तो भूल गए, खड़े हो जाओ रे, फिर बन्नम मल्लम वापी जयो, बन्नम मल्लम वापी जयो। अब जनवर उगरिया में नाच रहे, पढ़े भी गुरुकुल से आ गए, तो बन्नम मल्लम वापी जयो, बन्नम मल्लम वापी जयो, तो रट्टा मारते थे, कमाते थे रट्टा। पहले लिखने के लिए पेन नहीं था और लिखने के लिए कागज नहीं था। अब पन्ना था किसका? जैसे कि पत्ता किसका था? भोज का, भोजपत्र का पन्ना था, उसमें लिख भी दिया तो कभी आंधी आ गई, पानी बरस गया तो वो भी चला गया, तो प्रमाण मिले नहीं साक्ष्य। तो यहाँ वेद की परिभाषा समझ गए। अब आगे हम यहाँ देते हैं इसके जो संकलन, जो संकलन कर्ता का मतलब होता है जो जिनने इकट्ठा किया हो। संकलन कर्ता का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। जैसे मोर के जो मोर के पंख होते हैं, मोर के पंख कभी कभी क्या हो जाते हैं, मोर कहीं डालती है पंख, किसी पेड़ में बैठ गई, वहां 4 पंख डाल दिए, तो एक व्यक्ति पंख उठा उठा के क्या करता है? इकट्ठा करता है। इकट्ठा कर देते तो उसको क्या बोलते हैं? गाँव की भाषा में मूठा बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? मूठा बोलते हैं। तो संकलन किसने किया था वेदों का? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। किसने किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। तो यहाँ वेदों की अब देखते हैं प्रकार कितने हैं। तो वेदों के प्रकार कितने? 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। वेद 13 किन किन वेदों में आते हैं? कौन कौन होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये क्या है हमारे? वेद 13। ये तो बहुत बाद में जोड़ा गया, 2-4 सदियां बीतने के बाद किसको जोड़ा गया है? अथर्ववेद को। भूत, परीत, जादू, टोना, प्रेम, घृणा आदि चीजों का संकलन किसमें है? अथर्ववेद में रख दिया गया है। और इसमें ऋग्वेद है, इसमें ऋचाओं को, जो महान महान देवता हैं उनके लिए कुछ ना कुछ क्या श्लोक रख दिए गए हैं, ऋचाएं रख दी गई हैं। तो किस वेद में? ऋग्वेद में। अब ये हमारा यजुर्वेद है। अब यजुर्वेद है, कभी कभी लड़ाई लड़ाई भी तो होती है ना, तो लड़ाई लड़ाई की बातें किसमें रख दी गई हैं? यजुर्वेद में। और बाकी जब मन मुग्ध हो गया, जब दिमाग टेंशन में था, तो कभी कभी गाना सुनने लग जाते तो संगीत का जनक के नाम से कौन जाना जाता है? सामवेद। और गद्य पद्य के नाम से कौन जाना जाता है? यजुर्वेद। वेदों की संख्या कितनी? 4। सबसे नया अथर्ववेद, सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे बड़ा ऋग्वेद। अब तुमसे कहेगा कि बलि, भूत, परीत कौन से में? अथर्ववेद में। यहाँ तो यहाँ समझ गए ना। अब हम समझते हैं वेद। देखो वेद, अब पहले ये हमारा ऋग्वेद है और ये यजुर्वेद, सामवेद। चौथा वेद इसके बाद हम, इस स्लाइड में आया नहीं है तो इसके बाद बता देंगे। पहले ये हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को हमने तुम्हें कहा था कि पुरुषों ने तो रचना की नहीं है, लेकिन जब पुरुषों ने रचना नहीं की है तो जो ऋग्वेद के खाली ज्ञानी होते हैं, क्या होते हैं? ज्ञानी। तो ऋग्वेद के ज्ञानी का क्या नाम है? होता या होत। क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, किसी का भी तुम एग्जाम दीजिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछेगा जरूर। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं हम? होता या होत। अब होता या होत हो गया बाबू, लेकिन यहाँ देखना, अब इसका ऋग्वेद का क्या होता है? उपवेद। होता कि नहीं होता? एक की पत्नी होती है तो उसको क्या बोल देते हैं? घरवाली। कबू कबू पड़ोसन भी होती है तो बका हो जाती है बाहर वाली। होती है कि नहीं होती है? लेकिन दोनों की शादी अलग अलग होती है। तो ये हो गया मुख्य आदमी, ये हो गया जालिम, इसकी पत्नी भी है और साथ में कौन वाली है? बाहर वाली भी है। तो ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका क्या नाम है? आयुर्वेद। आयुर्वेद के जो ज्ञानी है उनका क्या नाम है? क्या है? धन्वंतरी। क्वेश्चन याद रखिएगा, धन्वंतरी आयुर्वेद के। लेकिन यहाँ हो गया, इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। हमने कहा था कि 10 राज युद्ध की चर्चा किसमें मिलती है? कौन से में? ऋग्वेद में। किस वेद में मिलती है? 10 राजाओं की युद्ध की तो ऋग्वेद में मिलती है। मंडलों की संख्या कितनी है? मंडल हमारे 10 हैं। तीसरे मंडल में किस मंत्र की चर्चा है? गायत्री मंत्र की। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा, तो तुम कहोगे तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में किसकी है? गायत्री मंत्र की चर्चा है। और 10वें मंडल में किसकी है?
वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मतलब है पहले जो जातियां थी कितने वर्गों में बांटी हुई थी, 4 वर्गों में, ठीक है, किसने, 4 वर्गों में, वो भी किसके आधार पे, कर्म के अनुसार। जो कर्म के अनुसार जाति बढ़ती है, तो पहले का जो नियम था सही था, लेकिन अब कर्म के अनुसार पे नहीं, अब किसके अनुसार पे, धर्म के अनुसार पे। किसके अनुसार पे, धर्म। जैसे पहले जो तलवार अच्छे से चला के जानता था तो उसे क्या बोलते थे हम, क्षत्रिय। और जो मुंह से बखान करता था, जैसे जैसे वेद का ज्ञानी होता था मुंह से बखान करेगा, शिक्षा देगा या बताएगा, तो वो क्या हो जाता, पंडित। क्या हो जाता था, पंडित। और जो अच्छे से तलवार चला लेता था वो क्षत्रिय। और वैश्य, तीसरे नंबर पे कौन था, वैश्य। और चौथे नंबर पे शूद्र। तो ब्रह्मा के जो मुंह से उत्पन्न हुए हैं तो ब्राह्मण, भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं तो क्या हो गया है, तुम्हारे क्षत्रिय। और ऐसे टांगों से उत्पन्न हुए हैं तो वैश्य, और पैरों से उत्पन्न हुए हैं तो शूद्र। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि 10वें मंडल में किस बात की चर्चा है, तो हम क्या बताएंगे, वर्ण व्यवस्था की। किसकी है, वर्ण व्यवस्था की। और फिर अस्तोमा सदगमया, ये अस्तोमा जो सदगमया किस मंडल में इसकी चर्चा है, तो तुम क्या बताओगे, ऋग्वेद में। सॉरी, किस वेद में है, तो ऋग्वेद में। तो यहाँ ऋग्वेद तो क्लियर हो गया। ऋग्वेद को जो पढ़ के जानता है उसे क्या बोलते हैं, होता या होत। इसका जो आयुर्वेद होता है, इसके जो कौन होते हैं, धनवंती होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या हमारा, यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञानी को जो पढ़ के जानता है उसे क्या कहते हैं हम, यजुर्वेद के। तो यजुर्वेद का क्या होता है, आयुर्वेद। अधवाद क्या बोलेंगे, अह वर्यु, क्या बोलेंगे, अह वर्यु। लेकिन यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, बाहर वाला, धनुर्वेद। क्या है, धनुर्वेद। और धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे हम, तो विश्वामित्र। ये क्या है हमारे धनुर्वेद के, ये हमारा क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो उपवेद है क्या है, धनुर्वेद। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं हम, विश्वामित्र। क्या बोलते हैं, विश्वामित्र। अब ये विश्वामित्र है। अब जो यज्ञों के नियम होते हैं, यज्ञों के जो नियम होते हैं वो किस वेद में है चर्चा, यजुर्वेद में। अब यज्ञों के नियम ऐसे हैं कि हमें किसी देश से युद्ध जीतना है तो क्या पहले क्या करवाया जाता था, यज्ञ। पुराने जमाने में यज्ञ। जैसे कि तुमने सुना होगा राम भगवान के 2 लड़के थे, क्या था नाम था, लौ और कुश। लौ कुश है। अब यहाँ राम भगवान ने युद्ध के लिए घोड़ा छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था, घोड़ा। अब उसमें ये संधि थी कि जो घोड़ा पकड़ेगा तो हमसे क्या करेगा, युद्ध करेगा। और जहां तक नहीं तो घोड़ा चला जाएगा, वहां तक छेद किसका था, हो जाएगा, राम भगवान का। तो वहां लौ और कुश खेल रहे थे, तो लौ कुश ने किसको पकड़ लिया था, घोड़ा को पकड़ लिया था। तो युद्ध किसने किया था, लौ कुश ने युद्ध किया था। हनुमान आए, उन्हें बांध के डाल लो। भरत आए, उन्हें भी बांध के डाल लो। है, और बे लक्ष्मण आए, बहुत ताव खींच के कि ऐसी तैसी कर दे, कौन ऐसे बालक है मूर्ख जो हमसे पंगा ले जाए, हम तो के राम उड़ के हराते आए हैं, हम ऐसी मामूली है का। राम उड़ के तो बोले नहीं दो कि लौंडा के हमने कहीं हरा दो, बोले आ जाओ बेटा तुम भी। तो उन्हें भी धराशायी किन्ने कर दो, लो और कुछ ने। अब राम भगवान समझ गए कि ये मामूली तो पुरुष की लड़का है नहीं, हम ही पे जाने पर है। फिर कौन गए, राम भगवान। फिर सीता माँ को पता चल गया, सीता मैया को। तो सीता मैया भी कहने लगी कि मूर्ख हो तुम, कम से कम जो भी तो समझो, जो तो देख लो जी तुम्हारे कक्का है, ये डरे कक्का डरे जी, तुम्हारे बड़े वाले जी हल्के वाले। बोले जो है, हाँ महाराज। फिर विश्वामित्र जी आ गए। कौन आ गए थे, विश्वामित्र जी आए। फिर समझाया। फिर इसके बाद निर्णय लिया गया कि महाराज ऐसा करो कि चलो, सीता मैया को कहा कि अपने घर चलो। घर ले गए। फिर भी आदमी प्रमाण मार लगो, बोली प्रमाण दो, तुम पवित्र हो कि नहीं हो। तो प्रमाण तो दिया नहीं जा सकता है, न प्रमाण को मापा जा सकता है, न तोला जा सकता। आप पवित्र हो या ना हो, हमें अंदर से हम पवित्र हैं उतना ही काफी है। तो यहाँ समझते हैं यज्ञों के नियम किस में है, कौन से वेद में, यजुर्वेद में। धार्मिक कार्यों में जो अनुष्ठान जो धार्मिक कार्य शुरू किए जाते थे, तो पहले जो धार्मिक कार्य हैं तो किस किस वेद में चर्चा, यजुर्वेद में। धार्मिक कार्य का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमको कथा करवानी है, क्या करवानी है, कथा। तो कथा करवानी है तो धार्मिक कार्य हो गया ना। और फिर इसके बाद शून्य का उल्लेख कौन से वेद में है, यजुर्वेद। क्वेश्चन पूछता है शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में। फिर ये क्या हो गया, चंपू काव्य। चंपू काव्य का मतलब होता है गद्य पद्य की चर्चा किस वेद में है, तो तुम क्या कहोगे, यजुर्वेद में।
क्वेश्चन अधिक बार 2 ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। गद्य पद्य की चर्चा किस वेद में? यजुर्वेद में। संगीत के नाम से कौन सा वेद जाना जाता है? सामवेद। ये सामवेद है। सामवेद के जो जो ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञानी को क्या कहते हैं? उद्गाथा। सामवेद के जानकार को क्या कहते हैं? उद्गाथा। और ये इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। लेकिन इसके जो उपवेद के रचयिता कौन थे? भरत मुनि। कौन? भरत मुनि। तो याद रखिएगा, यहाँ गंधर्व के कौन? भरत मुनि। या धनुर्वेद के विश्वामित्र और आयुर्वेद के धन्वंतरी। ठीक है, तो ये हमारा वेद, ये हमारा उपवेद। तो ऋग्वेद के ज्ञानी को होता या होत। ये हमारे 3 वेद हैं, हम चौथा वेद अभी और देख रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो जानकार था, जो अथर्ववेद का ज्ञानी था, इसे क्या बोलते थे? ब्रह्मा। क्या बोलते थे? ब्रह्मा। अथर्ववेद का उपवेद क्या था? शिल्प वेद। क्या नाम था इसका? शिल्प वेद। और शिल्प वेद के ज्ञानी को क्या कहते थे हम? विश्वकर्मा। जादू टोना किसमें? वशीकरण, किसी को बस में करना है तो अथर्ववेद। ज्यादातर अभी अभी भी चलती है ये परंपरा। जैसे जिसकी बहू आई, नहीं बहू बहुत ना पढ़ी लिखी है, सास की बात नहीं मानी, तो सास मन में रख लेती कि चुड़ैल मुंह पे रंगबाजी दिखाई ना, तो समझ लीजिए कि 6 महीने के भीतर तो न्यारो कर ही दे, और साथ साथ में दिल्ली भी भगा दे। बस सास के फिर मन में कोई बात नहीं खटकती, सिर्फ का है बहू दिखाती। जागत में बहू, सोच में बहू, बहू बहू। तो फिर कहूं दुनिया के तजे है महाराज, तुम्हारे मैं पांव पर जजमान, तुम ऐसो कर दो कि मुई बहू बिल्कुल गाय माता हो जाए। मैं अगर पुचकारूं तो लात न मारे, कर दीजिए का ना मारे लात। काम की का भर देवे? बाल्टी। जैसे कि अब भैंस है तो भैंस है, भैंस का भरती है दूध से बाल्टी, और जब काम से का कर दे? बाल्टी। बिल्कुल गऊ के समान हो जाए। कोई है ऐसा आदमी जो आगे को बस में कर लिए? हैं? तूफानों को बस में आज तक ना कोई कर पाया है, ना करेगा। अब औरत को किसी ने बस में कर पाया है? औरत खुद किसी को बस में कर लेती है। औरत होके औरत को नहीं समझती है। सास है, कभी वो भी तो बहू बनी होगी किसी की। अब तोयू पर जैसे अत्याचार भय है, पुरानी सोच वाली अलग बात है, अब नई सोच की कहानी है। तो तैं तो ना अत्याचार कर महारानी, लेकिन नहीं करेगी कैसे? नहीं। तो वशीकरण किसने? आदमी कान लगा, जैसे कम कम बिटिया की ज्यादा तबीयत खराब हो जाए ना, भी बिटिया की तबीयत खराब हो गए, ज्यादा कौन से फोन से बतियात रहा है, अचानक उसे कनेक्शन टूट जाए, मम्मी पूछे बेटा खाना खा ले, नहीं मुझे मम्मी भूख लगे हैं, मुझे दिखवा दे। ओके, अब दवाई असर नहीं कर रही बेचारी के, कहाँ कर रही दवाई असर? कई डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा दे, गोली खबवा दे, लेकिन का है ओके तो भूत दूसरे लगे हैं, फिर गुनिया के तो लगा जाओ जाके। हाँ, एक भूत लगे हैं, मुर्गा फलाना ढिकाना ये वो भी अपनो अब बता दे कि ऐसा ऐसा मम्मी का खाना तो टूट गो, तो समय लगे तो सही हो जाए, लेकिन नहीं होते भी जाके मम्मी पापा के पैसा न चुआ है होते में ऐसो। तो वशीकरण जादू टोना किस वेद में? अथर्ववेद। ये हमारे क्या थे? वेद। काल हम क्या पढ़ेंगे? पुराण। ठीक है, क्लास को हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं।